भारत पर 500% टैक्स का खतरा मंडरा रहा है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिल को समर्थन देने की बात कह दी जो सीधे भारत की जेब पर भारी पड़ सकता है। नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 और इसमें भारत जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ये सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि एक सीधा हमला है भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर। तो क्या ट्रंप सच में भारत को सजा देने वाले हैं रशिया से तेल खरीदने की? पूरा मामला क्या कुछ है, विस्तार में आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 को रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अप्रैल में संसद में पेश किया। मकसद है रूस पर दबाव बनाना ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन इसमें एक विवादित क्लॉज है। जो देश रूस से तेल, गैस या ऊर्जा उत्पाद खरीदते रहेंगे उन पर 500% टैरिफ लगेगा। मतलब साफ है, भारत और चीन सीधे इस बिल के निशाने पर है। ट्रंप ने खुद ये कह दिया है कि इट्स टोटली माय ऑप्शन एंड आई एम लुकिंग एट इट वेरी स्ट्रांगली। And it should end. And I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Do you want to sanction him? Lindsey Graham has a sanctions bill on Russia. Do you want him to move ahead with that? I'm looking at it, yeah. No, I'm looking. The Senate is passing and passed a very, very tough sanctions bill. Yeah, I'm looking at it. And you'd sign that? It's an optional bill. It's totally at my option. They pass it totally at my option. And to terminate totally at my option, and I'm looking at it very strongly. यानी ये पूरा खेल ट्रंप के पाले में है। चाहे अगर वो तो इस कानून को पास करवा सकते हैं और अगर वो चाहेंगे तो किसी भी देश को इससे छूट भी दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत इस समय टारगेट पर क्यों है? इसलिए क्योंकि 2022 से भारत ने रूस से तेल खरीदना कई गुना बढ़ा दिया है। मई 2025 में भारत ने लगभग 4.2 अरब यूरो का रूसी फॉसिल फ्यूल खरीदा, जिसमें 72% सिर्फ क्रूड ऑयल था। अमेरिका के मुताबिक रूस की तेल बिक्री से उसकी फंडिंग चल रही है। यानी भारत इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है, यानी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली भारत की मदद रूस को पहुंच रही है, ऐसा अमेरिका को लगता है। सीनेटर ग्राहम ने साफ कह दिया कि अगर आप रूस से तेल खरीद रहे हैं और यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे तो 500% टैक्स तो पक्का है। जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बिल पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि हम अमेरिका के सांसदों से संपर्क में हैं। हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हितों को पूरी गंभीरता से रखा गया है। भारत की रणनीति साफ है, एंगेज बट डोंट रिट्रीट, यानी बातचीत भी चलेगी लेकिन भारत अपनी पॉलिसी से, अपनी नीतियों से पीछे नहीं हट रहा है। अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है इन दोनों ही नेताओं के बयानों के बाद कि क्या ये भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव ले आएगा? ट्रेड डील अभी बाकी है। ये बिल सिर्फ रूस को टारगेट नहीं कर रहा, ये भारत जैसे विकासशील देशों की रणनीति को भी चुनौती दे रहा है। रूस पर कठोर रुख उनके लिए एक तुरुप का इक्का है। लेकिन अगर भारत पर 500% टैरिफ लगता है तो इसका सीधा असर दोनों देशों के व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों पर पड़ेगा। क्या अमेरिका सच में अब भारत पर 500% टैक्स लगाएगा? क्या मोदी सरकार झुक जाएगी या कूटनीति से जवाब देगी? क्या आने वाला वक्त भारत अमेरिका संबंधों के लिए परीक्षा की घड़ी है? क्या ट्रेड डील से पहले यह बड़ा झटका भारत को लग जाएगा या फिर यह सिर्फ एक ट्रंप का कार्ड है, सिर्फ ट्रंप का? भारत की रणनीति अब बेहद अहम हो चुकी है क्योंकि दांव पर सिर्फ तेल नहीं बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा भी है। आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए या अमेरिका की धमकी को फिलहाल के लिए नजरअंदाज करके ट्रेड डील पर ध्यान देना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक।